7 तारीख को साधना शिविर लगाई जाए और 10:30 बजे तक सब लोग आ जाएं और एक प्रार्थना बोली जाए और फिर उसके बाद में समझाया जाए। और जब यानी समझो 11 बजने का टाइम आवे तब जो है वो नाम ध्वनि शुरू कर दी जाए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शुरू कर दी जाए। और जैसे 10 बजे 11:11 हो तैसे बैठा दिया जाए, कैसे बैठा दिया जाए और बैठ जाएं। जब लोग पहले बता दिया जाए कि बैठोगे सुमिरन करोगे। सुमिरन केवल यानी एक बार करना रहेगा, ध्यान और भजन कई बार करना रहेगा। कितना देर जो बैठ सके कोशिश रहे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2400 घंटा वाले भी हैं जो लगातार बैठ चुके हैं, मानेंगे वो तो बैठे रहेंगे। तो वो जो बैठे तो दोबारा जब आवे तब सुमिरन न करे, दोबारा आवे तो मन लगे तो ध्यान लगावे, मन लगे तो भजन करे। तो ये बात पहले बता दी जाए कि सुमिरन 8 माला का जो बताया गया उसको करो और सुमिरन जब पूरा हो जाए तब ध्यान लगाओ, भजन करो। सुमिरन करने से पहले गुरु का ध्यान लगा लो और फिर ये जो 5 नाम के धनी हैं, नाम लेकर के अलग अलग इनका रूप को याद कर लो और फिर गुरु को याद करके प्रणाम कर लो। पहले भी गुरु को याद करो तब अंतर में प्रणाम कर लो, सिर झुकाने ज़रूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे आराम से प्रणाम करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, वो कबूल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो नीचे के धनी हैं जिनके लोगों से ये सूरत ऊपर जाती है उनको याद करके और उनको प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम कर लो और फिर गुरु को प्रणाम कर लो याद करके और फिर सुमिरन पर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद में सुमिरन करो 8 माला का जो बताया गया, उसमें जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो और उसके बाद में फिर प्रणाम करके और ध्यान पर बैठ जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। जब आओ तब भी ऐसा कर सकते हो, इसको संपुट कहते हैं। इसको शुरू में याद कर लिया 5 धनियों को, गुरु को, और जब उठे तब याद कर लिया, फिर जब दोबारा बैठना हुआ तब फिर इसी तरह से याद कर लिया, तो इससे विघ्न बाधा कम आती है और मन रुकता है और इनकी भी दया हो जाती है कि ये हमको याद कर रहे हैं, हमसे कुछ चाहते हैं तो हम भी इनकी थोड़ी मदद कर दें। और मदद अगर नहीं करते हैं तो बाधा नहीं डालते हैं, क्योंकि काम इनका कुछ लोगों का है बाधा डालने का, इसलिए बाधा भी नहीं डालते हैं, दिक्कत भी नहीं आती है। तो सुमिरन कराया जाए, तो भाई सुमिरन करके ध्यान और भजन पर बैठ जाना। और जब दूसरे दिन 11:11 हो जाए यानी इतवार को 8 तारीख को, तब थोड़ी देर तक और बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर प्रार्थना बोल करके और मतलब ये नाम ध्वनि बोल करके समाप्त कर दो।